13वीं गाथा में रागादि परिणामों को पुद्गल का परिणाम कहा था और यहाँ पर उन्हीं को सविकार चैतन्य परिणाम कहा जा रहा है। पर को स्वयं मानने वाले रूप मिथ्या दर्शन, स्वयं पर के अज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान तथा राग द्वेष की प्रवृत्ति रूप अविरति, ये 3 प्रकार के सविकार चैतन्य परिणाम हैं। इसी में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी आ जाते हैं। अज्ञानी इन सविकार चैतन्य परिणाम रूप प्रभावों को तथा स्वयं को यानी स्वयं को अविशेष दर्शन से एक मानता है, यानी दोनों में कोई भिन्नपना नहीं करता। अज्ञान से कर्म अर्थात विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। वहाँ अज्ञान परिणाम स्वयं व पर को अविशेषपने यानी अभिन्नपने अर्थात सामान्यपने से एक मानता है। दोनों के मध्य विशेष नहीं मानता, यानी अंतर नहीं करता, भेद नहीं करता। विकारी परिणाम से मैं चैतन्य तत्व भिन्न हूँ ऐसा अज्ञानी मानता नहीं है। विकार से मैं भिन्न हूँ ऐसा विशेष न जानकर दोनों एक हैं ऐसा सामान्यपने मान लेता है। राग माने क्या कि राग माने सुख दुख की कल्पना और निज आत्मा, इन दोनों को क्या है कि सुख दुख की कल्पना और निज आत्मा दोनों को एक मानता है और ऐसा सविकार चैतन्य परिणाम मानता है। अज्ञान के कारण वह ऐसा नहीं मानता कि दोनों में भेद है, विशेष अंतर है। राग और मैं एक हूँ इस प्रकार जीव एक सविकार राग परिणाम में एकत्व मानता है, दोनों में एकत्व जानता है और दोनों में एक रूप पने ही आचरण करता है। देखो, इसी में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र आ गया। क्या आया कि राग और मैं एक हूँ इस प्रकार जीव एवं सविकार राग परिणाम में एकत्व मानता है। तो मिथ्या दर्शन दोनों में एकत्व जानता है, मिथ्या ज्ञान और दोनों में एक रूप पने ही या एक पने रूप ही आचरण करता है, ये मिथ्या चारित्र हुआ। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि यह मान्यता जड़ कर्म के कारण नहीं हुई है, बल्कि स्वयं पर का भेद ज्ञान न होने के कारण से अपने अज्ञान से ही हुई है। माने कोई पर द्रव्य या पुद्गल द्रव्य कर्म ऐसा कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि चेतन में और उन पुद्गल द्रव्य कर्मों में अत्यंता भाव है। स्वयं पर के अज्ञान के कारण अपने को सविकार चैतन्य परिणाम रूप मानता है। इस विकारी भाव को निज भाव से भिन्न नहीं जानता। लोग भगवान के सामने जाते हैं, कहते हैं हे भगवान दया करो, लेकिन भाई तू तो स्वयं भगवान है, इसलिए तू स्वयं अपने ऊपर दया कर। और जो तू राग और विकार को निज मानता है ना, यह मान्यता छोड़ दे। हे प्रभु तू स्वयं पर दया कर, राग और आत्मा दोनों एक हैं ऐसी मान्यता छोड़कर स्वभाव में लीन हो जा, यही स्वयं दया है। तू पर की हिंसा नहीं कर सकता, पर की दया भी नहीं पाल सकता, यही वस्तु की यथार्थ स्थिति है। स्वयं दया ही सर्वोच्च दया है। पुण्य भाव, पुण्य पाप का भाव, दया दान आदि भाव या सुख दुख रूप भाव या अपना और अपना त्रिकाली चैतन्य भाव में भगवान आत्मा, इन दोनों को अज्ञान रूप से जीव एक मानता है, परंतु ये दोनों एक नहीं हैं, भिन्न भिन्न ही हैं। भाई सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा पुकार पुकार कर यह कहा गया मार्ग यही है, ऐसा ही है, कोई अन्य प्रकार नहीं है। प्रवचन सार जी के अंतिम 22वें कलश में कहा कि इस प्रकार अमंद रूप से थोड़ा बहुत तत्व कहने में आया है, वह सब इस चैतन्य के लिए तो वस्तुतः अग्नि में होमी की गई वस्तु के समान सुहा हो गया है। वो करते हैं ना, यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ भी डालो तो क्या हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो बस ऐसे ही हो गया है। कितना कहें प्रभु, तू स्वयं पर के अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति रूप सविकार चैतन्य परिणाम को व आत्मा को एक मानता आया है। दर्शन मोह कर्म के उदय के कारण ऐसा मानता हो, ऐसी बात भी नहीं है। अरे अज्ञानी तो जहाँ तहाँ अपना जो अपराध है वो कर्म के माथे मढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कर्म तो बेचारे जड़ हैं। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगत पाई। अरे अज्ञानी ऐसा मानता है कि दया दान व्रत आदि के शुभ भाव तथा शुद्ध निर्मल आत्मा दोनों एक हैं, किंतु ज्ञानी दोनों के भेद विशेष या अंतर को जानते हैं। ज्ञानी को भी राग आता है, 5वें गुण स्थान पर्यंत रौद्र ध्यान भी होता है। छायक समकिति मुनि को भी 6ठे गुण स्थान में आर्त ध्यान होता है। 6ठे गुण स्थान में 3 शुभ लेश्याएं होती हैं, ये लेश्याएं भी राग हैं। फिर भी ज्ञानी राग और आत्मा दोनों को भिन्न भिन्न मानता है।
अज्ञानी अज्ञान के कारण राग व व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों में तथा उसमें हुए हर्ष रूप भोक्तृत्व के भावों में एकत्व स्थापित करता है। इन भाव रूप ही मैं हूं या ये भाव मेरे हैं, दोनों में ऐसी एक रूप मान्यता, एक रूप जानपना और राग में एकपने लीनता करता है। शुद्ध चैतन्य रूप भगवान आत्मा की लीनता छोड़कर अज्ञानी राग में लीनता करता है। इस प्रकार समस्त भेद को छुपाकर, इस प्रकार समस्त भेद को भूलकर दोनों को एक रूप मानता है। अरे भाई, व्यवहार रत्नत्रय का राग और मैं एक हूं ऐसा जो माने, वह समस्त भेद को छुपा देता है, हटा देता है, ढक देता है, दोनों के मिथ्या अभेद को, एक पने को प्रकट करता है। बापू, सर्वप्रथम श्रद्धा में ये भेद ज्ञान नक्की करना पड़ेगा। ज्ञान में ऐसा निर्णय करने के पश्चात ही स्वभाव सन्मुखता के प्रयोग की बात होगी। पहले यथार्थ निर्णय ही नहीं करेगा तो प्रयोग संभव कैसे होगा। इस प्रकार अज्ञानी भाव्य भावक को प्राप्त चेतन व अचेतन के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। मैं भोगने वाला भावक और भोगने योग्य विकार मेरा भाव्य। रिपीट करता हूं, मैं भोगने वाला भावक यानी आत्मा भावक और भोगने योग्य विकार मेरा भाव्य, अथवा विकारी भाव भावक और मैं भोगने योग्य भाव्य, ऐसा भाव्य भावक बने को प्राप्त चेतन अचेतन का अज्ञानी एक ही आधार मान लेता है। भगवान आत्मा गायक प्रभु शुद्ध चैतन्यमय हैं और राग में चैतन्य का अभाव होने से वह अचेतन है। अज्ञानी इन चेतन अचेतन दोनों का आधार एक ही मानता है और विकार का उत्पन्न करने वाला भी मैं और ज्ञान को जो जानना होता है या ज्ञान में जो जानना होता है उसका उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं। इस प्रकार दोनों का सामान्य अधिकरण मानता है, यानी एक ही मानता है, दोनों का आधार एक ही है यही मानता है, दोनों की उत्पत्ति एक ही से हुई है ये मानता है। भाई बात बहुत सूक्ष्म है, जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है भाई। कोई सम्यक दर्शन बहुत ही अलौकिक वस्तु है। मात्र देव शास्त्र गुरु की भेद रूप श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन हो जाता है ऐसा मानने वाले वस्तुतः अज्ञानी ही हैं। हाँ, ये बात भी उतनी सच है कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं है। परंपरा से देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण है, लेकिन मात्र श्रद्धान तक ही सीमित रह जाए, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान तक ही सीमित रह जाए, वो भी वास्तव में सच्चा श्रद्धान नहीं होगा। प्रभु ऐसी श्रद्धा तो अनंत बार की है, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यहां तो यह कह रहे हैं कि ऐसे राग विकार के परिणामों का आधार व आत्मा के ज्ञान का आधार सामान्यपने एक है ऐसा अज्ञानी मानता है। अरे स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनादर करके राग मेरा है, पुण्य पाप के भाव मेरे हैं, इस प्रकार मानना आत्म स्वभाव की अरुचि है, आत्मा के प्रति द्वेष है, क्रोध है, यही हिंसा है, स्वघात है, सुसाइड है, आत्मघात है। अरे मैं राग से भिन्न ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इस प्रकार ना जानकर अज्ञान से उत्पन्न राग व आत्मा का एक आधार मानकर मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, मैं पुण्य हूं, मैं पाप हूं, मैं दया दान व्रत आदि के विकल्पों का करता हूं, इस प्रकार मानकर अज्ञानी स्वयं का विकल्प यानी कि स्वयं की वृत्ति उत्पन्न करता है। देखो कितनी बातें हुई कि एक तो ये हुई कि मिथ्या दर्शन आदि सविकार चैतन्य परिणाम है। दूसरी बात यह कि ये सविकार चैतन्य परिणाम ऐसा जानते मानते व आचरते हैं कि राग व आत्मा एक है ना। जहां यहां पर राग और आत्मा एक है ऐसा मानना ये मिथ्या दर्शन, राग व आत्मा एक है ऐसा जानपना यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और राग में तन्मयता से लीनता करना यह मिथ्या चारित्र या अविरति। इस प्रकार अज्ञानी राग व आत्मा को एक मानता है, एक जानता है और एक रूप अनुभव करता है। ओहो, भगवान अमृत चंद्र द्वारा रचित यह टीका कितनी गंभीर है। संक्षेप में कितना भाव भर दिया है, मानो गागर में सागर ही समाया है। कहते हैं प्रभु तो ज्ञायक स्वरूप चैतन्य मात्र वस्तु है। पुण्य पाप दया दान तथा व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प पुद्गल की अवस्थाएं हैं, क्योंकि वे अचेतन हैं।
उन्हें जीव अज्ञान भाव में करता है, इसलिए उनको यहाँ सविकार चैतन्य परिणाम कहा है। वे सविकार चैतन्य परिणाम अज्ञानपने राग व आत्मा को एक रूप मानते हैं, दोनों के बीच भेद नहीं है। इस तरह अविशेष दर्शन से दोनों को एक मानते हैं। इसी समय सार जी की पिछली गाथा 92वीं गाथा में अज्ञानी की बात हुई थी, वहाँ पर कर्ता कर्म की बात की थी। यहाँ पर इस गाथा में भाव्य भावक भाव कहकर भोक्तापने की बात कही है। राग के विकल्प का तथा आत्मा का एक आधार मानकर अज्ञानी दोनों में एक पने का अनुभव करता है, यानी विकारी परिणाम का वेदन करता है। अज्ञानी विकारी परिणाम का भोक्ता होता है, भगवान आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, अज्ञानी उसका भोक्ता नहीं होता, जबकि जो ज्ञानी है वह अपने ज्ञान का भोक्ता होता है। भाई, अपना आग्रह छोड़, खूब शांति व धैर्य से भगवान ने जैसा कहा वैसा ही समझ। अज्ञानी जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करने के बदले राग व आत्मा का एक आधार मानकर मैं राग हूं, मैं क्रोध हूं इत्यादि रूप से अनुभव करता है। अरे, चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध भाव के अनुभव को क्रोध कहते हैं। क्रोध की परिभाषा याद है ना, कि चैतन्य स्वभाव से, यानी जो मेरा निज ज्ञायक स्वभाव है उसके विरुद्ध भाव के अनुभव को क्रोध कहते हैं। अपने से च्युत होने को क्रोध कहते हैं। अज्ञानी मैं क्रोध हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। इस कारण मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है ना, जो सविकार है, ऐसे चैतन्य परिणाम से परिणत होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। अब यहाँ जो बात आई है ना कि अपने भाव का कर्ता होता है, क्योंकि ये जितने भी ये विकारी परिणाम बताए गए हैं यहाँ पर, ये सारे अगर आप जगत में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे? कि जीव में मिलेंगे। लेकिन ये चूंकि जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये नष्ट होने वाले हैं, प्रतिपल बदलने वाले हैं, इसलिए ये मेरे नहीं कहे जाते। और दूसरा, जितने भी ये विकारी परिणाम होते हैं ये परलक्षी होते हैं। पर द्रव्य की तरफ दृष्टि करने से, पर द्रव्य को अपना मानने से, पर द्रव्य में तन्मयता करने से तभी ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये मेरे नहीं कहे जाते। लेकिन चूंकि जीव ही इनके परिणामों का करता है, इस हिसाब से उनको चैतन्य परिणाम भी कह देते हैं। देखो, मैं क्रोध हूं ये मानना भ्रांति है। व्यवहार के राग का स्वयं को कर्ता मानना, भोक्ता मानना मिथ्यात्व है। जिसे अपने आनंद का वेदन नहीं है, वह अकेले अपने राग का वेदन करता है, उसे आत्मा के प्रति क्रोध है। भाई, जिनेश्वर परमात्मा का मार्ग समझने के लिए बहुत तत्परता की आवश्यकता है। कहते हैं कि मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति के कारण अज्ञानी सविकार चैतन्य परिणाम से परिणमता है, तथा वह आत्मा सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। जड़ कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। अज्ञानी अज्ञानपने से अपने सविकारी परिणाम का स्वयं कर्ता होता है। जो विकारी भाव होता है वह मेरा है, मेरा कर्तव्य है, अज्ञानी ऐसा मानता है, इस कारण वह उनका कर्ता होता है। कायदे में अगर देखा जाए तो ना तो ज्ञानी और ना ही अज्ञानी, दोनों में से कोई भी किसी का कर्ता नहीं है। लेकिन चूंकि अज्ञानी ने ऐसा कर्तेपने की बुद्धि कर रखी है, इस अपेक्षा से उसको यहाँ पर कर्ता कहा गया है, क्योंकि अज्ञानी अज्ञानपने के कारण उनको मान रहा है। भैया, ये शरीर तो बाह्य संयोगी पर पदार्थ हैं, धूल के रजकणों का पिंड है, इसका अस्तित्व मुझ में नहीं है। इस शरीर ने आज तक मुझे छुआ नहीं। आत्म प्रदेशों के साथ रहने वाले जड़ कर्म भी मेरी वस्तु नहीं है। ये जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरण आदि, ये भी मेरी वस्तु नहीं है। और यहाँ तक तो ठीक, किंतु यहाँ तो ये भी कहते हैं कि जो व्यवहार रत्नात्रय के विकल्पों का अस्तित्व है वो भी त्रिकाली शुद्ध चैतन्यमय वस्तु में नहीं है। यानी ये जो देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है वो भी मेरी वस्तु नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसा अज्ञानी जीव सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। यद्यपि विकार का परिणाम चैतन्य का परिणाम है, फिर भी भेद ज्ञान कराने के प्रयोजन से यहाँ उसे पुद्गल का परिणाम कहा गया है। परंतु अज्ञानपने से वह भाव अपनी पर्याय में होता है। राग द्वेष के भाव कहीं जड़ में नहीं होते, प्रयोजन वश उन्हें जड़ का कहा जाता है, ऐसा यथार्थ समझना। अब कहते हैं कि इसी प्रकार क्रोध पद पलटकर, क्रोध जो है ना पलटकर, मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण है ना रसना
स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना और इसी उपदेश से अन्य का भी विचार करना। अभी तक यहाँ पे क्रोध 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 वाली बात थी ना, अब क्रोध की जगह आप इस तरीके से मान माया लोभ 5 पाप भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। अज्ञानी क्रोध की तरह ही क्या मान सकता है, क्या मानता है कि मैं मानी हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभी हूँ। ऐसी भ्रांति के कारण अपने स्वीकार परिणाम का कर्ता होता है। और तो और क्रोध मान माया लोभी तो ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि भैया मैं मोहित हूँ, ऐसा मानता है। अज्ञान दशा में जीव ऐसा ही मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। ऐसी भ्रांति के कारण अपने स्वीकार परिणाम का कर्ता होता है। दो भिन्न वस्तुओं की भिन्नता नहीं जानने से दोनों को एक मानकर विकारी परिणाम व शरीर मन वाणी इंद्रियां वगैरह मैं हूं ऐसा मानकर अज्ञानी जीव पर का कर्ता होता है। भ्रांति के कारण अज्ञानी पर को अपना मानता है। ये शरीर मन वाणी इंद्रिया इत्यादि मैं हूं ऐसा मानना, ऐसा जानना अज्ञान है। शरीर ठीक रहे तो धर्म हो, शरीर में रोग होने पर मुझे रोग हो गया, शरीर पुष्ट रहने से मैं पुष्ट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ इत्यादि अनेक प्रकार से शरीर व आत्मा को एक जानना, एक मानना और इसी में लीन रहना, ये सब संसार भाव हैं। अज्ञानी अज्ञान भाव से इनका कर्ता होता है। मेरा गला बड़ा मधुर है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, इस प्रकार वाणी व आत्मा को एक मानकर उसमें लीन होना संसार है। मन व स्पर्शन आदि इंद्रियां ज्ञान में निमित्त हैं, लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि मन और इंद्रियां ही मैं हूं, उनसे मुझे ज्ञान होता है, मैं मन से विचार करता हूं, स्पर्शन से शीत उष्ण आदि स्पर्श को जानता हूं, जीभ से मीठा खट्टा आदि रस को जानता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, आँख से कलर्स को देखता हूँ, कान से सुनता हूँ। ये मन और इंद्रियां ना हो तो मैं कैसे जान सकता हूँ। इस प्रकार मन इंद्रियां व आत्मा को एक मानकर उसमें जो लीनता करता है, तन्मयता करता है, उसे ही संसार है और यही संसार का कारण है, यही संसार है। ज्ञानी इस संसार भाव का कर्ता होता है। इस प्रकार जो वस्तु आत्मा से भिन्न है उसका विचार कर भेद ज्ञान करना। राग व विकल्प भी पर वस्तु है, पर वस्तु से स्वयं वस्तु यानी आत्मा का लाभ हो ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। आत्मा अपने गायक स्वभाव से जानने में आता है, अतः वह प्रत्यक्ष जानता है। प्रवचन सार जी की 172वीं गाथा में अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं। उसके 6वें गोल में कहा है, 6वें बोल में क्या कहा कि लिंग द्वारा नहीं बल्कि स्वभाव से जिसका ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। इससे आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी किसी लिंग के द्वारा नहीं बल्कि स्वभाव से जिसका ग्रहण होता है वह अलिंग है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं है जो इंद्रियों से जाना जाए, इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, और आत्मा इंद्रियों से जानता भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसी अपेक्षा से कहा जाता है अरे ये बाहर में धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार दास दासी इत्यादि जो 9 कर्म है वे मेरे हैं, ऐसी एकत्व बुद्धि से लीन होना ये सभी अज्ञान है। स्त्री व पुत्र मैं हूं ये मेरे हैं, ऐसी तू एकत्व और ममत्व बुद्धि करता है, किंतु ये तेरे कदापि नहीं हो सकते। ये सब मात्र अज्ञान भाव संसार भाव हैं। अतः अज्ञानी उस संसार भाव रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, अपने ही अज्ञान के कारण कर्ता होता है। जड़ कर्मों को मैं बांधता हूं। जड़ कर्म का उदय आने पर रागादि भाव होते हैं तथा कर्म का अभाव हो या कर्म कुछ मार्ग देवें, रास्ते से हटें तो धर्म करूं, गुण प्रकट हो, ऐसा जो माने वह जड़ कर्म व आत्मा को एक मान रहा है। कर्म ही मैं हूं तथा कर्म से मुझे लाभ होता है ऐसा जानना, ऐसा मानना, इसी में लीनता करना, तन्मयता करना, यही अज्ञान है, यही मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है और मिथ्या चारित्र है। तथा उस अज्ञान भाव का अज्ञानी जीव करता होता है। समझ में आया? देखो पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा है इसी के संदर्भ में, कर्ता कर्म क्रिया द्वार में। कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर जय की फिरनी
वस्तु एक त्रय ना, एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोय, दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों हो।